क्वेश्चन नंबर 4, एक गेंद को जमीन से 100 मीटर ऊंचाई के स्थान से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। ज्ञात करें। ए में दिया हुआ है जमीन तक पहुंचने में लगा समय, बी जमीन तक पहुंचने में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, सी वेग, परिमाण तथा दिशा जिससे गेंद जमीन पर पहुंचती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई से फेंका गया है, 100 मीटर से। कितना, ये ऊंचाई दी हुई है 100 मीटर, यहां से एक गेंद को फेंका गया है और इसका क्षैतिज वेग दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जब ये क्षैतिज वेग से इधर से फेंका गया है तो क्या ये प्रक्षेप गति करती हुई ऐसे जमीन पर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज दिशा में विस्थापन, जिसको हमने क्या मान लिया r। यहां से यहां तक आने में मान लो समय कितना लगा t। ठीक है, अब देखो अगर इस टाइप से कोई एक प्रक्षेप गति हो रही है तो प्रक्षेप गति को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस गति को दोनों दिशाओं में ब्रेक कर लेते हैं। एक क्षैतिज दिशा में अलग कैलकुलेशन करेंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा में अलग कैलकुलेशन करेंगे और बाद में दोनों को रिकम्बाइन कर लेंगे। जैसे कि हम ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो देखो अगर ये बिंदु यहां से लेके यहां है, इस बिंदु को ए मान लें, इस बिंदु को क्या मान लें, बी। तो देखो गेंद को ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में अगर समय टी लगा है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ए से लेके इस बिंदु तक आने में, इस बिंदु को हमने सी मान लिया, हम समय क्या मानेंगे, टी। और ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हो गया, 100 मीटर। और अगर क्षैतिज की बात करेंगे तो गेंद को सी से लेके बी तक जाने में कितना समय लग गया, टी। दोबारा से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर गेंद बिंदु ए से लेके बी पर आई है इस पाथ से, ये तो रियलिटी है, लेकिन हम इसको ऊर्ध्वाधर में अलग और क्षैतिज में अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो क्षैतिज में कैसे करेंगे, देखो यहां से लेके यहां गई है तो क्षैतिज में सी से लेके बी पर पहुंच गई, तो समय कितना लगा, टी, और दूरी कितनी चली, आर। और ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो ए से लेके सी पर पहुंची, समय कितना लगा, टी, और दूरी कितनी चली यहां से यहां तक, इसकी ऊंचाई 100 मीटर। तो देखो ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करते हैं हम। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण है वो कितना है, अगर देखो ऊपर की दिशा को हम धनात्मक माने और नीचे की दिशा को क्या माने हम, ऋणात्मक। ठीक है, ऊपर धनात्मक, नीचे क्या माना हमने, ऋणात्मक। तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगता है तो त्वरण कितना है, माइनस के जी या माइनस के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। अब देखो ऊर्ध्वाधर नीचे की अगर प्रारंभिक वेग की बात करेंगे तो 20 का इधर 90 पर घटक तो 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग u किधर, y दिशा में कितना है, 0। ठीक है, a से लेके ऊर्ध्वाधर दिशा में c पर आया तो क्या नीचे की तरफ गया तो विस्थापन ऋणात्मक है, तो विस्थापन s कितना है, माइनस के 100 मीटर। ठीक है, तो यहां से लेके हमें समय निकालना है, विस्थापन दिया है, समय निकालना है। तो क्या विस्थापन समय समीकरण लगाएंगे, समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण नंबर सेकंड s बराबर a के लिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। विस्थापन कितना है, माइनस के 100, u 0 है y दिशा में तो 0 प्लस हाफ, त्वरण कितना है, माइनस के 9.8 t स्क्वायर। यहाँ से समय आ जाएगा। तो देखो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 का 100 से गुणा, ये कितना हो गया, 200 बराबर 9.8 टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर हो गया 200 बटे 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20.4, ये कितना आ गया, 20.4। ये टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 20.4। तो 20.4 का रूट हो जाएगा 4.5, तो ये कितना, 4.5 सेकंड लगे। ठीक है, बी में देखो, बी में दिया हुआ है जमीन तक पहुंचने में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। तो जमीन तक पहुंचने में क्षैतिज दिशा में दूरी को हमने क्या मान लिया, आर। जब जमीन पर यहां से यहां पहुंचेगा तो क्षैतिज दूरी ये हो गई सी और बी के बीच की दूरी, ये कितना है, आर।
तो बी में हमें क्या निकालना है, आर। ठीक है, तो बी के लिए हम क्या क्षैतिज दिशा में करेंगे, तो देखो क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण तो नहीं लग रहा, तो त्वरण कितना है, 0। ठीक है, तो त्वरण अगर 0 है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब क्या है, क्षैतिज दिशा में चाल बराबर रहेगी क्योंकि त्वरण 0 है, और क्षैतिज दिशा में चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी हमने कितना मान लिया, r जो हमें निकालना है, और समय कितना लगा, 4.5। यहाँ से r हो जाएगा 20 गुणा 4.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 90 मीटर। सी देखो, वेग परिमाण तथा दिशा जिससे गेंद जमीन पर पहुंचती है। जब गेंद जमीन पर पहुंचती है उस टाइम पर उस गेंद का वेग निकालना है, परिमाण में भी और दिशा में भी। तो देखो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते मान लेते हैं इस पर 2 वेग आ जाएंगे। एक तो क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और एक क्या रहेगा, क्षैतिज में। तो क्षैतिज में तो वेग समान है, क्योंकि क्षैतिज में अगर कोई त्वरण नहीं है तो क्षैतिज का वेग कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम क्या वी वाई मान लेते हैं, वाई दिशा में वेग। ये कितना है, वी एक्स दिशा में वेग है। ठीक है, तो वी वाई के लिए देखो यहाँ से लेके अगर ऊर्ध्वाधर की बात करें तो ऊर्ध्वाधर में कितना समय तक चला वो, t बराबर 4.5 सेकेंड तक, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर में कितना था, 0। तो हम क्या लगाएंगे सी के लिए, ऊर्ध्वाधर में वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। तो देखो नीचे की दिशा में वेग निकाल रहे हैं, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना था, 0, त्वरण कितना -9.8, और t कितना 4.5। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वी वाई निकल के आएगा 44.1 मीटर पर सेकेंड, और क्या माइनस में आएगा। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि y दिशा में जो वेग है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि नीचे को हमने ऋणात्मक लिया है, लेकिन परिमाण तो इसका 44.1 मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखो यहाँ पर 2 वेग हैं, इनका परिणामी निकालना है क्या, v। तो v के लिए दोनों लंबवत हैं, तो v हो जाएगा कितना, √vx² प्लस vy²। तो यहाँ से वेग लेंगे तो v हो जाएगा कितना, √vx² प्लस vy²। तो vx² के लिए ये कितना है, 20 का वर्ग प्लस 44.1 का वर्ग, या माइनस भी रख देंगे तो माइनस का वर्ग तो धनात्मक ही हो जाएगा। तो देखो ये हो गया कितना, 400 प्लस 19 44.8। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2344.8। तो ये हो जाएगा लगभग कितना, 49 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो वेग का क्या गया, परिमाण। और इसकी दिशा भी देख लेते हैं। तो देखो इस कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा। तो यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से क्या निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना दिया हुआ है, 44.1, और वी एक्स कितना दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 66 डिग्री। कितना थीटा आ गया, 66 डिग्री। ये कोण कहाँ से, क्षैतिज से नीचे की ओर कोण है, तो वेग की दिशा क्षैतिज से नीचे की ओर कितना जाएगी, 66 डिग्री।